तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, और क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे आज। आपको अच्छे से बताएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे बारी सारी चीज़ें। बाकी लगाना कैसे है या प्रैक्टिकली अगर आपको देखना हो कि लगाते कैसे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे जाके। वहाँ पूरी डिटेल में पड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल करके हमने दिखाया कैसे खरीदा जाता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो आपके तक पहले पहुंचे। तो सबसे पहले अगर हम ये बताएं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना क्यों चाहिए, तो अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ से आपकी आमदनी होती हो, जहाँ से आप थोड़ी अर्निंग कर पाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स से आपको अच्छी खासी पॉकेट मनी मिल जाती है, कहीं से आप पढ़ा के या कुछ भी करके आप पैसा कमा लेते हैं, तो उसको बैंक में रख के तो कोई फायदा है नहीं कि सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है आपको 2% 1% ब्याज मिल रहा है, उससे कोई मतलब है नहीं। आपको अगर लंबे समय तक होल्ड करना है, अगर पैसे को आप लंबे समय तक रोकना है, आपके पास रखना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप शेयर मार्केट में लगा दें। लगाने के फायदे ये होंगे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आप शेयर को बेचेंगे, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको निकालेंगे तो एक अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, जो बजट खाते या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको दे नहीं सकता। आपको उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो कंपनी खुद मेहनत करेगी, आगे बढ़ेगी, आगे अपना बिजनेस करेगी, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। सिंपली आप घर बैठे देख के आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए, अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसे आदमी हैं जहाँ जो आपके फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हैं। स्टेबल की बात करें कि आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, ये समझ के चलिए कि शेयर मार्केट एक तरीके से अगर हम आपको बता दें तो आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि नहीं हम इसी के भरोसे ही चलेंगे शुरुआती दौर में। आगे तो जब आप बहुत ज़्यादा कमाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होने लगेगी, तो आपको एक अच्छा खासा बैकअप तैयार कर लेंगे आप शेयर मार्केट से, आप रेगुलर भी रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में ये सोचते हैं कि शुरुआती दौर में जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो इसी के भरोसे हम खूब आगे बढ़ जाएंगे, तब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसी के भरोसे बैठ जाएंगे तो जब भी अगर कंपनी गिरेगी तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, मतलब टोटली आप एकदम लॉस में चले जाएंगे या एकदम ही डूब जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, शुरुआती दौर में आप बिगनर हैं या नए नए आप शेयर मार्केट में आए हैं, सीख रहे हैं, चीज़ें जान रहे हैं, लगा रहे हैं पैसा, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका कोई पैसे का बैकअप होना चाहिए। बिना बैकअप के आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर सिंपली बात करें तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप पैसा लगा रहे हैं तो उसके लिए अगर आप शुरुआती दौर में लगा रहे हैं तो बैकअप मस्ट है। बाकी अगर इसमें बात करें कि पैसा लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो तो किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। तो अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहाँ जाके एंजल वन का वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कीजिए और अपना वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए। उसके बाद आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कब कब लगाना चाहिए या कैसे लगाना चाहिए, तो देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी मंदी में चल रही है और आने वाले समय में उसका मार्केट बहुत बड़ा है या उसका फ्यूचर है या आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली है, मतलब सिंपली भाषा में कहें तो आगे चल के बहुत बड़ी होने वाली है, तो आप उसका से स्टॉक खरीद लीजिए। मतलब आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हैं उसका भविष्य कैसा है। मतलब अगर आप कोई चीज़ जैसे आप पेट्रोल डीजल हुआ या कोई भी ऐसी गाड़ियां हुई जो इलेक्ट्रिकल ना बना के बहुत ज़्यादा फ्यूलिंग कैपेसिटी वाली गाड़ियां बनाती हैं, या वो एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना रही गई हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को ही लेकर बैठी हैं, और कोई कंपनी आ रही है जो नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है, तो आप पुरानी कंपनी को खरीदेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लॉस में चली जानी है उसको। जब तक वो अपने लॉस को रिकवर करेगी, नई कंपनियां बहुत आगे निकल चुकी होंगी, उनके लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा।
तो अगर आप उनके शेयर खरीदेंगे तो घाटे में पड़ जाएंगे। तो शेयर खरीदने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि जो भी कंपनी आपका शेयर, जिस भी कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वो कंपनी बढ़िया हो, उसके जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड रहे हो या पुराने कार्यशैलियाँ रही हो या कब से वो चल रही है, वो अपने मजदूरों को पैसा टाइम पे देती है नहीं देती है, उसके ऊपर लोन कितना है, वो सालाना टर्नओवर कितना करती है। टर्नओवर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो कितने का पूरा बिजनेस करती है, मतलब कितना रुपया कमाती है और कितने पर रुपए का लेन देन वो पूरे साल में करती है या कितने का प्रॉफिट बनाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समय, मतलब अगर आप कहीं ऐसे, मतलब जो भी आपके पैसा लाने या पैसा कमाने, आपके पास पैसा आने का जरिया है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई लंबे समय तक कोई दिक्कत ना हो। मतलब जो भी शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, अगर वो लंबे समय तक आपको कोई रिटर्न ना दे तो कोई दिक्कत की बात ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट साल में बढ़ता है या जो भी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी अगर आप पैसा लगाएं, कोई कंपनी अचानक से बड़ी नहीं होती, उसको बढ़ने में समय लगता है। तो वैसा ही शेयर मार्केट है कि अगर कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं या कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसकी, शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, तो उसको बढ़ने में समय लगेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अरे नहीं है 1 साल बाद निकाल लेंगे, इतना 10 लाख लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, 1 साल बाद डबल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2% बढ़ेगा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लंबे समय तक टिकते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल टिकते हैं, तो एक आप लंबा प्रॉफिट बनाएंगे, एक बहुत हैवी प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण है टाइमिंग। अब अरे आप ये सोच चलेंगे कि आज पैसा लगा दिया, 6 महीने में, 1 महीने में डबल हो जाएगा, निकाल लेंगे, कोई मतलब नहीं है, आप लॉस कर जाएंगे। क्योंकि 1 महीने में पैसा डबल नहीं होता, कहीं डबल नहीं होता। शेयर मार्केट भले ही लोग उसको कहते हैं कि ये अंधा कुआं है जो सबकी प्यास बुझा सकता है, पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है, ऐसी फर्जी डायलॉगबाजियों पे मत जाइए, क्योंकि ये मूवियाँ, वेब सीरीजें हिट कराने का तरीका है और कुछ नहीं। डबल होता जरूर है, लेकिन एक समय के बाद, एक पूरा एक, या कह लें कि एक पूरा एक दौर गुजर जाता है, तब डबल होता है। पैसा तो है इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसमें पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन समय लगता है। अब अचानक से आप सोचेंगे कि 1 लाख लगा दूं, अगले साल 2 लाख हो जाएंगे, 10 लाख लगा दूं, अगले साल 20 लाख हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कमाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल, कोई भी शेयर आप खरीदें तो कम से कम 4 साल तक आप होल्ड कीजिए, तब एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि पैसा लगाएं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आप नहीं दिख रहा, नहीं बढ़ रहा, बेच दिया, तो कोई मतलब नहीं, आप लॉस कर जाएंगे। जितने का आप बेचेंगे उससे ज़्यादा आपकी कंपनी ब्रोकरेज ले लेगी आपका शेयर का ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास समय है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, समय है आपके पास उस पैसे को लगाए रखने के लिए, तो ही आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। तो ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए, छोटे छोटे बिजनेस के बारे में, छोटे छोटे पैसे कमाने के तरीके जानने के लिए, या ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट के तरीके जानने के लिए हमारे चैनल को, जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको हमारा वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।